ये सब भी बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कायद नून लीग पार्टी में धड़ेबंदियों से परेशान हैं। नवाज शरीफ ने इख्तिलाफात खत्म करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। पार्लियामेंट के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी और साद रफीक ग्रुप्स बन चुके हैं। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से गिरोहबंदी पर नाराजगी का इजहार किया है। इख्तिलाफात खत्म करने के लिए हिदायत भी दे दी गई हैं। नैब केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की, फिर तलब की। नैब पर खुलकर तनकीद करती हूँ, इसी वजह से आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवाम को सड़कें नवाज शरीफ ने दी। इमरान खान ने कौम को आटा, चीनी, घी की महंगाई का तोहफा दिया। बिजली की फी यूनिट कीमत भी 11 रुपए से 24 हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग के रिकॉर्ड की फरहमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि PTI के जमा कराए गए रिकॉर्ड की तस्दीक ज़रूरी है। PTI के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि पार्टी फंड्स की दस्तावेज़ात खुफिया मालूमात हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि स्क्रूटनी कमेटी के अमल को अब मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और दूसरी जानिब अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से फैसला हक में आने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है कि स्क्रूटनी कमेटी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन कौमी इदारों से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तासुर दिया गया कि हकाइक सामने आने से कौमी सलामती खतरे में पड़ सकती है। मुझे कहा गया हकाइक सामने आने से सियासी अमल डिरेल होने का खतरा है। अकबर एस बाबर का कहना था कि जिन्होंने गैर कानूनी फंडिंग हासिल की उनकी खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुलाकात की है। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म्स पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म्स में अपनी तजावीज़ देने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को मुल्क और कौम की खातिर अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर किरदार अदा करना चाहिए। इंतखाबी अमल की शफाफियत से आवाम के एतमाद में इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन कानून साजी और इंतखाबी इस्लाहात के अमल में सरगर्म किरदार अदा करे। कौमी अहमियत के हामिल मामलात को गुफ्त शनीद के जरिए हल किया जाना चाहिए। और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बस फजलुर रहमान ने वजाहत मांगी है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नैब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। इन स्कैंडल्स में रोजवेल्ट स्कैंडल का भी इजाफा हुआ है। होटल रोजवेल्ट मुल्क का 200 अरब का असासा है। सेनेटर पलविशा खान ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देने की शदीद मजम्मत की। बयान में उन्होंने कहा कि शो कॉज को आज वजाहत का नाम देकर शाहिद खाकान अब्बासी ने यू टर्न लिया है। कल नून लीग इस पर शर्मिंदगी का इजहार भी करेगी। उनका मजीद ये कहना था कि नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात बनवाने पर मुआफ़ी भी मांगी थी। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी करने पर भी शर्मिंदगी का इजहार किया था। पलविशा खान ने कहा कि मरीम नवाज ने अपने गलत मशवरों से शो कॉज जारी करवाकर नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में एक बार फिर शर्मिंदगी पर मजबूर किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि PDM एक सियासी इश्तराकी अमल है, कोई इदारा या कंपनी नहीं। तसल्लुत और जबर हमें किसी सूरत कबूल नहीं। एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल में नैयर बुखारी ने कहा कि एहसन इकबाल मत भूलें, नवाज शरीफ का PDM में हिस्सा बनना बिलावल भुट्टो की बसीरत का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती PDM का शिराजा बिखरे। बिलावल भुट्टो शोहदाए वतन और जमहूरियत के सियासी जानशीन हैं। आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की खातिर जद्दोजहद और कुर्बानियाँ देने वालों और आमिर की गोद में पलने वालों से कौम आगाह है।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहरान ज़दा मुल्क को खुशहाली की तरफ गामज़न किया। दिवालियापन तक पहुँचने वाली मईशत को दुरुस्त फैसला साजी की बदौलत दोबारा ज़िंदगी दी। दरबारी अपनी नाअहली छुपाने के लिए गलत मौशी आंकड़े बयान करते फिर रहे हैं। अपने बयान में शहबाज गिल का कहना था कि दरबारी अपनी नाअहली छुपाने के लिए गलत मौशी आंकड़े बयान करते फिर रहे हैं। अपने कारोबार बचाने के लिए कश्मीर का सौदा करने वाले आज भाषणबाजी में मसरूफ़ हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि नैब बंद करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। कौन इन होगा, कौन आउट होगा, वज़रा को फिक्र लाहक हो गई। वजीर आजम चंद रोज बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। नाकिस कारकर्दगी के हामिल वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयान। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने लीगी MNA जावेद लतीफ़ की आवाज़ टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। और नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद लतीफ़ बोले, टाउनशिप थाने गया और पूछा कौन सी गद्दारी की है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा आप बेगुनाह हैं, लेकिन ऊपर से हुक्म है, ऊपर से ही गैर कानूनी इक़दामात का हुक्म होगा तो अदालतें बंद कर दें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की इंटरनेशनल जमहूरी ताकतों से राबते की बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट से स्कैंडल में ओमनी ग्रुप के लाहौर में बेनामी प्लॉट्स और शेयर्स मुंजमद कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने प्रॉपर्टी मुंजमद करने के लिए नैब रावलपिंडी के फैसले की तौसीक कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमा जात मुलाजमीन की मुस्तकली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में 72 महकमा जात के सैकड़ों मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे तिजारती मराकज़ खोलने का मुतालबा कर दिया। MQM रहनुमा कुंवर नवीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिंध में कोरोना की दीगर सूबों वाली सूरत हाल नहीं, कारोबारी औकात कम करने से बाजारों में रश बढ़ेगा। MQM परेशान ताजे बरादरी के साथ खड़ी है। कुंवर नवीद ने भी कहा कि सिंध हुकूमत शहरी आबादी को अपना दुश्मन समझती है। कोरोना के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म है। कराची की आसामियों पर सक्खर और नवाबशाह से लोगों को भर्ती किया गया है, ऐसा कहा है कुंवर नवीद जमील ने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिंध हुकूमत से ये हम मुतालबा करते हैं कि 7 रोज़ तक बाज़ारों को खोला जाए और अगर हफ्ते में 2 दिन बाज़ार कम होंगे तो इससे बाज़ारों में रश बढ़ेगा, जिससे कोरोना केसेस में भी इजाफा होगा। कारोबारी औकात कम करने से बाज़ारों में रश बढ़ेगा, ऐसा कहा कुंवर नवीद ने। और कहा कि MQM परेशान ताजे बरादरी के साथ खड़ी है। ये भी कहा कि सिंध हुकूमत शहरी आबादी को अपना दुश्मन समझती है। कोरोना के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म है। कराची की असामियों पर सक्खर और नवाबशाह से लोगों को भर्ती किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना से मुतासरा अजला में 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया है। कोरोना से मुतासरा अजला में 28 अप्रैल तक क्लासेस नहीं होंगी। NCOC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि क्लासेस 1 से 8वीं जमात तक स्कूल्स को 28 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा और 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे कि स्कूल्स को ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले स्कूल्स खोल लिए जाएं। 9 से 12वीं जमात तक के इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते से लिए जाएंगे, यानी ये इम्तिहानात 24 मई से पहले नहीं होंगे और इम्तिहानात सख्त SOPs के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क भर में A लेवल और O लेवल के इम्तिहानात अपने वक्त पर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्कूलों की बंदिश पर वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का अहम बयान सामने आ गया। अपने ट्वीट में कहा कि सूबे के 13 अजला में 1 से 8वीं तक तमाम क्लासेस ईद उल फितर तक बंद रखी जाएंगी।
और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत से भी ज्यादा तशवीश का शिकार है। कोरोना के फैलाव के पेश नजर तालीमी इदारे 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी।